अध्याय 21 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण सेक्शन 274 टू 282। क्वेश्चन 1। समन मामले में अभियोग का सारांश बताया जाने की प्रक्रिया क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त से क्या पूछा जाता है जब वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है? समन मामले में अभियोग का सारांश बताया जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है तो उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाती हैं जिसके लिए उस पर अभियोग लगाया गया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त से पूछता है कि क्या वह दोषी होने का अभिवाद करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अभियोग का सारांश: मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अपराध की जानकारी देता है जिसमें अपराध की प्रकृति, तिथि और स्थान शामिल होते हैं। अभियुक्त का उत्तर: अभियुक्त से पूछा जाता है कि वह अपराध के लिए दोषी है या नहीं और क्या वह अपनी रक्षा में कुछ कहना चाहता है। आरोप की वैधता पर विचार: यदि मजिस्ट्रेट यह मानता है कि अभियोग आधारहीन है तो वह अभियुक्त को छोड़ने का निर्णय ले सकता है। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट को अपने निर्णय के कारणों को लेखबद्ध करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन 2। धारा 275 और धारा 276 के अनुसार दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि की प्रक्रिया क्या है और यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, विशेष रूप से छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में? धारा 275 और धारा 276 के अनुसार यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट इस प्रक्रिया का पालन करता है। धारा 275 के अनुसार यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार उसे दोष सिद्ध कर सकता है। धारा 276 में छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाद का प्रावधान है। यदि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है तो वह एक पत्र के माध्यम से अपने दोषी होने का अभिवाद भेज सकता है जिसमें जुर्माने की राशि भी शामिल होगी। मजिस्ट्रेट अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके भेजे गए अभिवाद के आधार पर उसे दोष सिद्ध कर सकता है और जुर्माने की राशि देने के लिए दंडादेश जारी कर सकता है। यदि अभियुक्त का अधिवक्ता उसकी ओर से दोषी होने का अभिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को अधिवक्ता द्वारा प्रयुक्त शब्दों में लेखबद्ध करेगा और उसी आधार पर निर्णय लेगा। क्वेश्चन 3। धारा 279 के अनुसार यदि परिवादी समन जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है और क्या शर्तें हैं? धारा 279 के अनुसार यदि परिवादी समन जारी होने के बाद उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कार्य करता है। उपस्थिति के लिए समय देना: मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देता है। अभियुक्त को दोषमुक्त करना: यदि परिवादी निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होता तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर देता है जब तक कि कोई अन्य कारण न हो जिसके लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना उचित समझा जाए। प्रस्तुतता के विकल्प: अगर परिवादी का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है या यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो वह इसकी अनुपस्थिति में भी कार्यवाही कर सकता है और अभियुक्त को अभिमुक्त कर सकता है। मृत्यु के मामलों में प्रावधान: यदि परिवादी की अनुपस्थिति का कारण मृत्यु है तो उपधारा 1 के प्रावधान भी लागू होते हैं। क्वेश्चन 4। मजिस्ट्रेट समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने का निर्णय कब ले सकता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 282 के अनुसार मजिस्ट्रेट समन मामलों को वारंट मामलों में तब संपरिवर्तित कर सकता है जब उसे ये प्रतीत होता है कि उस अपराध का विचारण न्याय के हित में वारंट मामलों की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। ये तब संभव है जब उस अपराध के लिए अधिकतम दंड 6 मास से अधिक अवधि के कारावास का हो। इस प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट को मामले की पुनः सुनवाई करने का अधिकार होता है और वह ऐसे साक्षियों को भी पुनः बुला सकता है जिनकी पहले परीक्षा ली जा चुकी है।